कि इस नामांकन सभा में मंच पर विराजे राजस्थान सरकार के पूर्व मुख्यमंत्री और हम सब के लाडले आदरणीय अशोक गहलोत साहब, प्रतिपक्ष के नेता टीकाराम जी जूली साहब, आदरणीय सुनीता गहलोत जी, पूर्व कैबिनेट मंत्री शांति धारीवाल साहब, साले मोहम्मद जी, रघु शर्मा जी, असकली टाक साहब, मंच पर उपस्थित मेरे साथी विधायक, पूर्व विधायक और सभी मंचासीन अतिथिगण, और सबसे ऊपर आज जिनके लिए हम यहाँ एकत्रित हुए हैं, जिन्हें आदरणीय गहलोत साहब ने हमें समर्पित किया है, आज जालोर सिरोही के बीच में हमें दिया है आदरणीय वैभव गहलोत जी, और जालोर सिरोही सांचौर दूर दराज इलाके से पधारे सभी भाइयों और बहनों, आज जैसा कि आप सभी को मालूम है 26 अप्रैल को लोकसभा के चुनाव होने जा रहे हैं। वैभव जी लोकसभा का चुनाव जालोर सिरोही से लड़ रहे हैं और हमारे को आज नामांकन भर के या जितने भी एकत्रित हुए हैं, हम सब की ड्यूटी है कि अगली 26 तारीख तक कितनी ताकत लगाकर हम लोग चुनाव अभियान में कांग्रेस का झंडा ऊंचा कर सकें, उसका प्रयास करें। मुझे विश्वास है क्योंकि जालोर सिरोही की हरदम एक समस्या रही है और हरदम एक विचार, चाहे हम प्रवास में जाते हैं या कहीं भी जाते हैं। प्रवास की बात मैं इसलिए करता हूं कि यहाँ के हर परिवार का 2 बच्चे 3 बच्चे प्रवास में रहते हैं और प्रवासियों को चाहे रेल की समस्या हो, चाहे अन्य समस्याएं हो, सुविधाएं की समस्याएं, उसका बहुत ही बड़ी शिकायत रहती है। और 15-20 साल हो गए हमारे यहाँ से लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी जीत के जाता है। 15 साल से देवजी पटेल थे, उससे पहले सुशीला बंगारू जी थी, और हमें तो आदतें खराब हो गई थी कि हमारे पास देश का गृह मंत्री होता था। राजीव जी के बाद प्रधानमंत्री होते थे और बूटा सिंह जी गृह मंत्री होते थे, तब हमारे यहाँ पे बूटा रेल जैसी ट्रेनें चलती थी। उसके बाद 20 साल तक हमारे पास अकाल हो गया, टोटा हो गया और कोई पूछने वाला नहीं है। मैं आप सब पे ये जिम्मेवारी से कहना चाहूँगा कि इस चीज़ को आपको विचार करना पड़ेगा। 550 MP होते हैं लोकसभा में, 250 MP होते हैं राज्यसभा में, और उस 850 की भीड़ के अंदर जब तक आपका मजबूत प्रतिभाशाली प्रत्याशी नहीं होगा तो आपकी बात ऊपर तक नहीं जाएगी। इसलिए मैंने बूटा सिंह जी को याद किया कि उनके समय हमारी बात दिल्ली तक पहुंचती थी, हमारे काम होते थे। आज 20 साल हो गए, हमारी बातों को कोई सुना नहीं जाता है, और इससे अच्छा अवसर हमारे बीच आएगा नहीं, क्योंकि बींद तो आपने देख लिया वैभव गहलोत जी है, और खानदान में कोई कमी है को नहीं, गहलोत साहब रो खानदान। और गहलोत साहब ने कितनी पेट और तारीफ री जरूरत है को नहीं। गहलोत साहब 3 बार अपने अटे मुख्यमंत्री रिया है, 98 में, 8 में और 18 में, और 3 ही बार राजस्थान की सेवाकरण में कोई कमी नहीं छोड़ी। 98-3 के बीच में जब देश रे में राजस्थान में अकाल पड़ी हो तो घर घर में गौरी बोरियां है। हमार 18 और 23 रे कार्यकाल में दुनिया कुछ भी बात कर ले। 1 मिनट आप लोग रुक जाओगे तो बोल भी सकेंगे। तो 18 से और 23 के बीच में जितनी जनहित की योजनाएं आनी चाहिए, महंगाई राहत शिविरों के जरिए, आम आदमी के कल्याण की योजनाएं, सारी योजनाएं जो अपन याद नहीं करें उतनी योजनाएं साहब ने दे दी थी। अब आपको समझना है कि खाली चुनाव में भाषणों पे ध्यान देना है, हिंदू मुस्लिम पे ध्यान देना है, या धार्मिक बातों पे ध्यान देना है। हम रात दिन चुनाव निपटने के बाद तो याद करते हैं कि हमारे काम कौन करेगा, विकास कौन करेगा। और 3 महीने हो गए ये सरकार बदले हुए,
हम सब महसूस करते हैं कि हमारी हालत क्या है गांव के। मैं तो यही कहना चाहूँगा, आप लोग सभी गहलोत साहब को सुनने आए। हम बीच में गावड़िया बोले उनमें घणो ध्यान देता नहीं है लोग, पर मैं तो इतना ही कहनी चाहूँगा कि अवसर है अपने पाए, इन अवसर रो लाभ उठाओ। गहलोत साहब ने किन्नी पहचान की जरूरत नहीं है, किन्नी तारीफ की जरूरत नहीं है। वैभव जी एक बार तो गहलोत साहब ने नाम रे लारे अपने बीच में आया है। મને उम्मीद है कि अगला 5 साल है आप जीतान भेजोला तो अपनी पहचान बनावेला, पर लारे दीवार गहलोत साहब जड़ी मजबूत दीवार है लारे, तो अपना जो भी कामकाज वेला अपनी जो भी तकलीफा है वह गहलोत साहब और वैभव जी मिलने पूरी करेला। बाकी तो आप सब समझदार हो, आप लोग होचे विचारें करजो, मौको मत चूक जो। इतो ही मैं तो कहने हाजिर हुआ हूँ। और अंत में एक ही चीज़ कहनी चाहूँ, राजनीति रे मैं वोट वे गिण वास्ते, प्रजातंत्र में 5 सालों वोट इन वास्ते वया करे कि आदमी ने परखो, पार्टी ने परखो, और काम नहीं करे तो बदलो। मैं रतन जी बचीट खा चुकी हाँ, मोनी लोगों एड़ा तैयार किया है, और कोई काम करे नहीं करे या जो भी कमी रहे तो उन्हें एक बार तो हिलाओ, और हिलाओला तो बाजो तैयार हुए वो आदमी आवेला। तो यानी भी हमारे एक झटके की जरूरत है। वो झटको 26 तारीख ने आप लोग जोर दिराजो, हाथ रे निशान माथे बटन दबान। कोई कहने हाजिर हुआ हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।